हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। और कल की भी हमारी यही क्लास थी, कुछ प्रश्न रह गए थे हमारे जो इस टाइप के। आज देखते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। और हमने यहाँ पर उल्टी भी लिख दी है, ABCD और वर्णमाला, और सीधी भी पहले ही लिख दी है आपको बताने के लिए। तो ये उल्टी बोल रहा है उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उल्टी हमने ये लिख दी पहले ही। तो इसमें ये कह रहा है कि दाएं से 15वां, हमारा इधर को है बायां और दायां इधर को, तो इधर चलेंगे तो बायां, और बाएं से अगर इधर चलेंगे तो दायां। तो दायां बोल रहा है दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा, तो दाएं से हमको इधर को आना है, इधर को। तो 15 अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर। तो बायां इधर को चलेंगे हम, चौथा 1 2 3 4, चौथे अक्षर पे क्या आ रहा है एस। कितने अक्षर हो गए 15 + 4 19, 19 पे क्या आता है एस। तो एस हमारा ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो इसका आंसर क्या होगा एस होगा। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर लिख रखा है आपके और यहाँ आपके नहीं लिख रखा। अब आपके दाएं छोर से चाहे तो डायरेक्ट दाएं छोर से गिन सकते हो, या आपके जो दायां है उस छोर से गिन सकते हो। ये भी उल्टे क्रम में लिख रहा है, तो उल्टे क्रम में गिनेंगे हम। दाएं छोर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आता है जी आ रहा है। के बाईं ओर 8वां, तो बायां हमको इधर चलना है, के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ रहा है हमारा 8 पे ओ आ रहा है। तो इसमें वो ऑप्शन में है बी। आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। चाहे फिर अगर आपको बोले कि उल्टे क्रम में, क्या बोले प्रश्न उल्टे क्रम में, जब आपको उल्टे क्रम में लिखा हो क्वेश्चन में, तो आप सीधी वर्णमाला से भी गिन सकते हो। जैसे कि ये सीधी वर्णमाला है हमारी और क्वेश्चन में दे रखा है उल्टे क्रम में लिखो, तो आपको उल्टे क्रम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये क्या कह रहा है दायां कह रहा है, क्या कह रहा है दायां, और यहाँ क्या कह रहा है बायां। जब उल्टा क्रम दिया हो तो दायां न गिनकर यहाँ तो करो बायां, इसको उल्टे कर दो इसको भी, और यहाँ कर दो दायां। तो दायां कितना है, यहाँ ये दायां है तो यहाँ पे कितना है बायां कर दिया हमने 15, और यहाँ बायां है जो कि हमने दायां कर दिया कितना है चौथा। तो 4 15 4 कितने होते हैं 19, और 19 पे हम सीधी वर्णमाला में गिनेंगे तो 19 पे क्या आता है स्टेट नंबर 19, तो 19 पे क्या आता है एस। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है एस आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी उल्टे क्रम में बोल रहा है, उल्टे क्रम में न लिख करके हम सीधी वर्णमाला से भी गिन सकते हैं। ऐसे कि अभी बताया था कि दायां न गिनकर बायां गिने हम, तो यहाँ दायां दे रखा है तो हम बाएं से गिनेंगे 7वां, बायां कर देंगे। अगर उल्टी लिख रखी है तो बाएं से क्या आ रहा है जी आ रही है, और इसके बाद में 7वें नंबर पे जी आ रही है, बाईं ओर से 8वां, तो 8 गिनेंगे 7 और 8 हो गए 15, तो 15 पे क्या आ रहा है हमारा ओ आ रहा है। ऐसे भी गिन सकते हैं, परीक्षा में हमारा इतना समय नहीं होता, तो इसलिए हम सीधी वर्णमाला से भी गिन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमने लिख दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। विपरीत का मतलब यहाँ उल्टा भी दे सकता है, उल्टे क्रम,
या विपरीत की जगह उल्टे क्रम में लिख सकता है। उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो उल्टे क्रम में हमने ये लिख रखी, तो ये बोल रहा है बाएं से 13वें अक्षर, तो बायां हमारा इधर है, बायां 13वें अक्षर, 13 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या रहा है 13 पे एन। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13वें अक्षर दाईं ओर, 13वें अक्षर से दाईं ओर, दायां हमारा इधर को है, दाईं ओर चौथा अक्षर, इधर को हम चलेंगे तो दायां, दाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है जे आ रहा है, जे हमारा ऑप्शन में ए नंबर पे, तो इसमें क्या होगा जे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं ओर, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर ना तो विपरीत दे रखा है ना उल्टे क्रम में बोलिए, तो इसको हम वर्णमाला, सीधी वर्णमाला, सीधी वर्णमाला में ही गिनेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, जे कहाँ है हमारा, ये रहा जे, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं किधर को चलेंगे हम इधर को, 1 2 3, तीसरे पे क्या है जी। इसके बाद में क्या कह रहा है, तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर, तो इधर को चलेंगे तो बायां, तो हमको किधर गिनना है दायां इधर को, तो 15 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 पे क्या आ रही है वी आ रही है, वी हमारी ऑप्शन में है ए नंबर पे, बी हमारी कौन सी ऑप्शन में है ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्णमाला में आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ना तो विपरीत दे रखा है ना उल्टे क्रम में बोला है, तो यहाँ पे सीधे वर्णमाला में ही गिनेंगे हम। वर्णमाला में आई के बाएं, आई कहाँ है हमारी, आई हमारी ये रही, तो आई के बाएं चौथे अक्षर, आई के बाएं चौथा, बाएं किधर को इधर को, आई के बाएं चौथा 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है हमारा एफ आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन दाएं अक्षर के चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर, चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर आई के 1 2 3, चौथे आई के बाएं चौथा अक्षर, आई कहाँ है हमारी ये, तो 1 1 2 3 4, 4 ये ई आ रही है, ई आ रही है 1 2 3 4 ई आ रही है। इसके बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर, दाएं किधर को जाना है हमको इधर को, तो 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आ रहा है यू आ रहा है, यू हमारा ऑप्शन पे सी नंबर, सी पे, सी पे। या फिर इसकी जगह ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है आपको, जैसे कि एस कितने नंबर पे आ रहा है 19 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आ रही है 20 नंबर पे, यू कितने नंबर पे आ रहा है 21 नंबर पे, और बी 22 नंबर पे। ये वर्णमाला न दे करके आपको नंबर भी दे सकता है, कोई से भी क्वेश्चन हो इसमें भी ऐसे दे सकता है, जैसे कि बी 22 पे आ रही है, यू 21 पे आ रही है, और वाई 25 पे, और एस स्टेट नंबर 19 पे, तो ऐसे भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे अक्षर से बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे स्वर, क्या लिख रखा है इसमें, चौथे स्वर से बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू। तो चौथा स्वर कौन सा है हमारा ओ, ओ कहाँ पे है हमारा ओ, ये रहा। क्या कह रहा है चौथे स्वर से बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम बायां इधर को गिनेंगे और इधर को दायां, तो 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे क्या आ रहा है जी, जी हमारा ऑप्शन में है सी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अर्धांश के वर्णों को उलट दिया जाए
तो अंतिम अर्धांश के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अर्धांश को बदल दिया जाए या उलट दिया जाए तो अंतिम अर्धांश को उलटने के बाद में वर्ण की स्थिति वही रहेगी जो पहले वो जो नंबर पे आता था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे कि इनकी नंबरिंग कर लेंगे, हम नंबर डालेंगे तो ए 1 पे आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो एन आता है 14 नंबर पे, तो हम इधर को नहीं डालेंगे नंबर, हम इधर को डालेंगे इधर से। जेड 26 पे आता है, पर यहाँ उलटने के बाद में जो स्थिति पूछी है तो वो निकालने के लिए हमें 14 नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जैसे कि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इनको अर्धांश को बदलने के बाद हमने नंबर डाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो उस नंबर पे आ रहा है अर्धांश बदलने के बाद में भी, तो कौन सा आ रहा है हमारा, टी आ रहा है। टी वैसे भी कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे, और यहाँ भी कितने नंबर पे आ रहा है ये, 20 नंबर पे, क्योंकि गिनने के बाद में भी एम 13 पे है, तो यहाँ एन होता तो अर्धांश को बदलने के बाद में क्या लिख दिया हमने, जेड। जेड को कितने नंबर पे ले आए, 14 नंबर पे। वाई कितने पे हो गई, 15 पे। एक्स कितने पे हो गई, हो गया 16 पे। एक्स 16 पे हो गया, पर एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। वाई 25 नंबर पे, ये 26 नंबर पे। चाहे इधर से भी नंबर डाल के देख लेंगे हम, 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये टी 20 पे आ रही है, और इस पे भी अर्धांश को बदलने के बाद में 20 पे आ रही है। तो इस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी सी पे है तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना या फिर टेलीफोन डायरी के अनुसार जमाना। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन हमारा, और ये हो गए आंसर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे काट पीट के सोल्व डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, कि इसका मतलब है कि कौन सा जो शब्द हमने लिख रखा है, अक्षर लिख रखा है, तो ये कौन सा पहले आएगा। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे कि एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी, सब में एस है, तो हम एस को अलग कर देंगे या फिर काट देंगे। एस इसमें है, एस इसमें है, इसमें भी एस है, और इसमें भी एस, और इसमें भी एस। फिर अभी कोई पता चल नहीं पाया कि कौन सा शब्द पहले आएगा, क्योंकि एस सब में ही था। आगे चलते हैं, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, और एच, हाँ ये ओ को हमने पहले गलत काट दिया क्योंकि पहले और शब्द आ रहा है। अब यहाँ पर सब शब्द क्या है, अक्षर अलग अलग है, तो इनमें से कौन सा अक्षर पहले आएगा। जो भी यहाँ ओ पहले नहीं आता, ओ से पहले क्या आएगा, एच। एच इसमें और इसमें है, और एन इनके बीच में आएगा। तो पहले चलते हैं, हम सोल्व करते हैं एच को। एच को काटते हैं ऐसे, ये काट दिया। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, तो ये इन दोनों में से पहले क्या आता है, ए आता है या ओ आता है। तो पहले क्या आएगा, ए, तो यहाँ 1 नंबर लिख देंगे हम। इसके बाद में ओ आएगा तो 2 नंबर लिख देंगे हम। अब बच गए हमारे पास 3। तो 3 में से कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, तो ओ आ रहा है या फिर एन आ रहा है। तो एन ओ से पहले आता है, तो इसको हम 3 नंबर पे डाल देंगे। उसके बाद में हमारे पास बच गया ये 2। तो 2 शब्दों में से, जैसे कि ओ इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको हम छटनी करेंगे, ओ को अलग कर दिया। फिर उसके बाद में क्या बच रहा है हमारे पास, सी और यू। अब काट नहीं सकते, सी पहले आएगा तो तीसरे नंबर पे वो आ रहा है, चौथे पे ये आ जाएगा, और 5वें पे ये आ जाएगा। अब इसको जमाएंगे। पहले शब्द कौन सा नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। कौन सा नंबर पे, 4 नंबर पे। दूसरा कौन सा नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे।
फिर तीसरा कौन सा नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, फिर चौथा 2 नंबर पे और पांचवा 1 नंबर पे। तो 43521, तो 43521 हमारे ऑप्शन में है, इसमें बी नंबर पर। कौन से पे है, बी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सब में ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। काटने से ये पता चल जाएगा कि ये शब्द हम गिन चुके। फिर इसके बाद में ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में ए आ रहा है, तो इस अक्षर को भी हम हटा देंगे। ए सब में आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर सी आ गया। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, जी आता है, आर आता है या फिर सी आता है? पहले क्या आता है, सी आता है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर पे। अब इसके बाद में क्या आता है, जी आता है, आर आता है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी जी। तो पहले क्या आएगा, जी। तो जी वालों को सोल्व करेंगे हम। जी को काट दिया, इसको काट दिया, और अब इसके बाद में एल आ रहा है और जी यहाँ पे है, तो ये ई आ रहा है। तो ई पहले आती है, इसको 2 नंबर पे लिखेंगे, इसको 3 नंबर पे लिखेंगे। इसके बाद में ये 2 शब्द बच गए हमारे। तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, इनको हटा देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ टी आ रहा है और यहाँ एल आ रहा है। तो 2 तीसरे पे हुए, ये चौथे पे आ जाएगा और ये जो बच गया है जो 5वें पे आ जाएंगे। अब इनको लिखेंगे। पहले नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा है, 5वां। दूसरा नंबर तीसरे पे आ रहा है और तीसरा शब्द पहले नंबर पे आ रहा है, चौथा शब्द चौथे पे आ रहा है। अब कौन सा बच गया, 5वां, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है। यानी कि 35142 कौन से में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 35142। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चाहे हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करके इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 नंबर पे 1 नंबर यहाँ डाल के क्या लिख रखा है, SOUND। दूसरा शब्द लिख रखा है SOCKS। तीसरा शब्द लिख रखा है SHOCK। चौथा शब्द है हमारा SHARP। पांचवा शब्द है हमारा SNOKER। इसको यहाँ पर काटने में आसानी होगी, पहले शब्द ढूंढने के लिए सबको हटा देंगे हम। इसके बाद में सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है हमारा, ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे HN। तो कौन सा हटेगा, पहले H, पहले H आएगा। इन दोनों शब्द में कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए 1 नंबर पे कर देंगे। ये बाद में ओ आ रहा है, तो ओ को दूसरे नंबर पे रख देंगे। इसके बाद में क्या आता है, ओ पहले आता है या एन, तो कौन सा आएगा, एन। तो एन को हम रख देंगे तीसरे नंबर पर। फिर इसके बाद में हम ओ को सोल्व करेंगे, तो ओ को हटा देंगे, और तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है, तो 3 नंबर तक हो गए। सी पहले आएगी तो इसको चौथे नंबर पे इस शब्द को, और इसको 5वें नंबर पे। अब लिख देंगे कि पहला कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। दूसरा कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। तीसरा कौन सा नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। और चौथा कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। और 5वां 1 नंबर पे। ऑप्शन कौन सा है हमारा, 43521, यानी कि बी आ रहा है। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको भी देख लो, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट जमा के इसको जमा लेंगे हम। पहले में कौन सा शब्द दे रखा है, EAGLE। दूसरे में EARP।
TH। ऐसे में काटने में हमको आसानी होगी। EAGER। चौथा शब्द कौन सा है? EARLY। पांचवा शब्द है हमारा EACH। इनको काट लेंगे, पहले कौन सा हटाएंगे शब्द को, ई अक्षर को हम हटा देंगे। फिर इसके बाद में सब में ये आ रहा है, अभी तक शब्द समान है, हम इनको गिन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते कौन सा शब्द पहले आएगा। अब अलग अलग हो गए। जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आर, यहाँ पे जी, यहाँ पे आर, यहाँ पे सी। सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? तो सी आती है। सी को हम 1 नंबर पे लिख देंगे। इसके बाद में कौन सा आता है? आर पहले नहीं आता, आर बाद में आता है, पहले जी आती है। जी इसमें है और इसमें है, तो जी को हटा देंगे यहाँ से। फिर दोनों शब्द में इसमें ई है और इसमें एल है, तो इसमें ई है एल है, तो पहले कौन सा आता है? ई। तो पहले पे ये है, दूसरे पे ये हो जाएगा और तीसरे पे ये। चौथे पे कौन सा आएगा? अभी देखेंगे, यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे टी। पहले कौन सा आएगा? एल आएगा, तो एल चौथे पे और आई, और ये आई, एल चौथे पे और ये टी। ये टी कौन सी आ जाएगी? टी पहले आती है, टी बाद में आती है, तो इसको 5वें नंबर पे। अब शब्द को रख लेंगे। 1 नंबर पे कौन सा आता है? 5वें पे आ रहा है शब्द, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? तीसरा, और फिर उसके बाद में तीसरे पे पहला, और ये दूसरे पे 5वां रहा है, और यहाँ पे चौथा, और यहाँ पे दूसरे पे कौन सा रहा है? 5वां। तो 53 142, 53 142 कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले बताया था जैसे कि एक एक शब्द में से एक एक अक्षर को हम हटा देंगे। जैसे कि सब में क्या है? बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी और इसमें भी। पांचों शब्द में बी है, यानी कि हमको अभी पता नहीं है कि कौन सा शब्द डिक्शनरी के अनुसार पहले आएगा। तो इसको हटा देंगे, बी को, जिसमें बी है सबको हटा देंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे आर आ रहा है। तो पहले हम अक्षर के अनुसार वर्णमाला के जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लेंगे। तो पहले क्या आता है? आ रहा है ए। तो ए कौन कौन से में आ रहा है? 2 में ए आ रहा है, तो इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। इनको ही देखेंगे पहले, तो इनमें दोनों में से पहले कौन सा शब्द आ रहा है? चौथा नंबर का, तो इसको हम पहले नंबर पे लिख देंगे, इसको दूसरे नंबर पे लिख देंगे। अब बाद में हमारे पास 3 शब्द बच रहे हैं, जिसमें कि इसमें आर पहले आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है और इसमें आर आ रहा है। तो पहले क्या आ रहा है हमारे पास? ओ आ रहा है। ओ पहले आता है 15 नंबर पे और आर 18 पे आ रहा है। तो इस ओ और कोई शब्द में है नहीं जो इसकी तुलना करे, तो ये कौन से नंबर पे हो गया? हमारा 3 नंबर पे। बाद में आर आ रहा है दोनों में, तो आर यहाँ से भी इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो ओ पहले आता है या टी आ रही है? तो पहले आता है ओ, तो ओ तीसरे नंबर वहां हो गया, तो इस चौथा नंबर पे आएगा और ये 5वें नंबर पे आएगा। अब देखेंगे कि पहले कौन सा नंबर पे शब्द आ रहा है। चौथा नंबर पे जो शब्द है वो पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरा नंबर पे जो शब्द है वो दूसरा नंबर पे आ रहा है, और तीसरे नंबर पे जो शब्द है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। और चौथा नंबर पे कौन सा शब्द है? पहला शब्द है जो चौथे नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में 5वां बच गया जो 5वें नंबर पे आ रहा है। आंसर में देखेंगे कौन सा? 42 315, 42 351, ये तो हो नहीं सकता, इसमें है 42 315। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। उसी प्रकार से इस शब्द को देखेंगे कौन सा शब्द पहले आएगा। तो यहाँ पे तुलना करेंगे इनकी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार। जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले देखेंगे, जो अक्षर बाद में आएगा उसको बाद में देखेंगे। तो पहले कौन सा अक्षर आ रहा है? पी आ रहा है, पी इसमें भी है, इसमें सब में क्या है?
पी, तो इनको अलग कर देंगे। इसको भी अलग कर दिया, इसको कर दिया, इसको, इसको। अब क्या शब्द आ रहा है, सब में अक्सर एल आ रहा है, सब शब्द में अक्सर एल एल आ रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। इसको भी हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब बाद में क्या आ रहा है, ए, तो ए इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें ए नहीं है, बाकी सब में ए आ रहा है। तो हमारे पास शब्द कितने हैं, 5 शब्द है। तो 5 में से 4 में ए आ रहा है, तो ये तो लास्ट में चले जाएगा 5वें नंबर पे, क्योंकि और कोई शब्द नहीं है जिसकी तुलना हम इससे करें। तो ए को भी हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे आई आ रही है, यहाँ पे वाई आ रही है, तो यहाँ पे सी। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा, सी, तो इसको हम 1 नंबर पे लिख देंगे। इसके बाद में एन पहले आ रहा है, आई आ रही है, या फिर वाई आ रही है, तो पहले क्या आएगी हमारी, आई आएगी अक्सर, तो इसको दूसरे नंबर पे रख देंगे। एन पहले आएगा वाई से, तो इसको तीसरे नंबर पे रख देंगे, और ये शब्द हमारा हो जाएगा चौथे नंबर पे। 5वें पे ऑलरेडी है, तो पहला शब्द आ रहा है 5 पे, दूसरा शब्द आ रहा है 2 नंबर पे, तीसरा शब्द आ रहा है हमारा 1 नंबर पे, डिक्शनरी के अनुसार जमाएंगे तब। चौथा शब्द आ रहा है हमारा 4 नंबर पे, और 5वां शब्द आ रहा है हमारा 3 नंबर पे। तो हमारा आंसर है 52 143, 54 यहाँ पे है, 52 143, और कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी या टेलीफोन के अनुसार हम ऐसे शब्दों को वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, वो तो हमारा आंसर ये आ रहा है 52 143 इस शब्द को देखने पर।